पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर 3 मई से हिंसा की आग में झुलस रहा है। इस बीच बुधवार को ऐसी वीडियो सामने आई जिसे जो कोई भी देखेगा वो शर्मसार हो जाएगा। 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में भीड़ घुमा रही है। बताया जा रहा है नग्न घुमाने के बाद खेत में ले जाकर उनसे गैंग रेप किया गया, फिर दोनों की हत्या कर दी गई। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में चल रही हिंसा को लेकर चुप्पी साधे हुए थे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। लोग उनसे पूछ रहे थे, आप वहां की जनता से कब अपील करोगे कि शांति व्यवस्था बनाए रखिए? क्योंकि मणिपुर के कई संगठनों ने दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री जी से मिलने की कोशिश भी की, लेकिन ना तो वे मिले और ना ही मणिपुर गए। हाँ, इतना जरूर है, वे चुनाव प्रचार में इधर उधर जरूर गए, विदेश दौरे किए, लेकिन मणिपुर की घटना में एक शब्द तक नहीं बोला। अब मणिपुर प्रकरण में महिलाओं का वीडियो सामने आने के बाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। साथ ही कहा कि यदि सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती तो हम कार्रवाई करेंगे। फिर क्या था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2.5 महीने बाद मणिपुर हिंसा को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। बता दें, करीब 3 माह पूर्व मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मेती समुदाय को एसटी दर्जे की मांग पर 4 हफ्ते के भीतर केंद्र को एक सिफारिश भेजने को कहा था। गैर आदिवासी मेती समुदाय को एसटी के दर्जे की मांग के खिलाफ ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला था, लेकिन इस दौरान हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में 2 समुदाय कुकी और मेती शामिल हैं। 3 मई से शुरू हिंसा में करीब 140 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 50,000 लोग बेघर हो गए और राज्य सरकार के शेल्टर होम में रहने को बाध्य हैं। हजारों लोगों के घर जला दिए गए। लोगों ने सांसदों और विधायकों के घर को भी नहीं छोड़ा। अब हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर में 3 महीने पहले महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनकी परेड कराने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उनके इस वीडियो के वायरल होने के बाद राज्य के सीएम बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे की मांग हो रही है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि महिलाओं को निर्वस्त्र कर पुरुषों की भीड़ पहले उन्हें कहीं ले गई। इस भीड़ में उनको ले जाते हुए कई शख्स उनके निजी अंगों को छू रहे थे। यह घटना 4 मई को राजधानी इम्फाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर कांगपो कपी जिले में हुई। इसका वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया में डालने के लिए रोक लगा दी है। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF ने आरोप लगाया है कि दोनों महिलाओं को खेत में ले जाकर उनसे गैंग रेप किया गया और इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। फोरम का दावा है कि दोनों महिलाएं कुकी जनजाति से है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ किडनैपिंग, गैंग रेप और हत्या का मुकदमा दर्ज किया। इस बीच सूचना है कि 2.5 माह पूर्व के इस वीडियो के मामले में मणिपुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न घुमाने के कल सामने आए वीडियो से वास्तव में परेशान हैं। देश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सरकार से इस मामले में कार्रवाई करने को कहा है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसी घटनाओं को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। CJI ने कहा कि यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो हम करेंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई के निर्देश देते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है।
कोर्ट ने कहा, हिंसा प्रभावित क्षेत्र में महिलाओं को सामान की तरह इस्तेमाल किया गया, या हमें बताया जाए जो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर क्या कार्रवाई हुई। कार्रवाई हुई 2.5 महीने बाद, चुप्पी तोड़ी 2.5 महीने बाद। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मणिपुर मामले में 2.5 माह बाद चुप्पी तोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराए जाने की घटना पर दुख जताया। कहा, यह घटना किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली है और इससे पूरे देश की बेइज्जती हुई है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विश्वास दिलाया कि इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कानून सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। उन्होंने कहा, मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ इसके दोषियों को कभी माफ नहीं किया जा सकता है। इस समय आप देख रहे हैं लोक साक्ष्य वेब न्यूज पोर्टल का यूट्यूब चैनल। इसे कृपया लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को पूरी भी देखें। प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से अपने अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने और खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने का आग्रह किया। घटना चाहे राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो या मणिपुर की हो, उन्होंने कहा, कानून व्यवस्था कायम करें जहां नारी का सम्मान किया जाए, किसी भी गुनाहगार को नहीं बख्शा जाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको माफ नहीं किया जा सकता है। याद कीजिए, कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य में सांप्रदायिक दंगे होंगे। अब सवाल उठता है, मणिपुर में तो बीजेपी की सरकार है, वहां क्यों जातीय हिंसा हो रही? मणिपुर के सीएम वीरेंद्र सिंह ने जरूर एक दिन के लिए इस्तीफा देने का ड्रामा किया, लेकिन दिया नहीं। बीजेपी के कितने सांसदों और विधायकों ने मणिपुर का दौरा किया? लोगों के जख्म को भरने के लिए क्या प्रयास हुए, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई और ना ही प्रधानमंत्री ने 2.5 महीने तक मणिपुर मामले में कुछ कहा। एक अपील तक उन्होंने शांति की जनता से नहीं की। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो ना ही सांसद है और ना ही विधायक हैं, वह मणिपुर जाते हैं, दोनों पक्षों से मिलकर आते हैं, वह लोगों से बातचीत करते हैं, उनके दुख दर्द बांटते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं, लोगों के साथ खाना खाते हैं और लोग उन्हें अपना दुख बयां भी करते हैं। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या बड़े नेता कितने मणिपुर गए, इसकी कोई मीडिया में रिपोर्ट नहीं आई। इससे पहले कांग्रेस नेता अलका लामा ने ट्वीट कर सभी सांसदों से अपील की है कि वे संसद में सबसे पहले इस घटना पर सरकार से जवाब मांगे। साथ ही उन्होंने एंकरों से भी सवाल किया कि प्रधानमंत्री जी के साथ फ्रांस की सरकारी यात्रा में आपने खूब मजे लूटे। जैसे भारत में रहते हुए सत्ता से नहीं विपक्ष से आप सवाल करते हो, ठीक वैसे ही फ्रांस के नागरिकों से पूछा गया, पता है मणिपुर कहाँ है? काश कोई हिम्मत करके प्रधानमंत्री मोदी जी से ही पूछ लेता, मणिपुर पर मौन कब तक तोड़ेंगे, मणिपुर कब जाएंगे। उन्हें बताते कि मणिपुर भारत का अभिन्न अंग है। एक अन्य ट्वीट में अलका लामा ने कहा, यूरोपीय यूनियन में मणिपुर हिंसा पर चर्चा हुई, यह अधिकार मौका उन्हें किसने दिया? यह हमारा आंतरिक मामला है। इस मुद्दे पर लोकतंत्र के तहत हम विपक्षी अपनी बात संसद में उठाएंगे और उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर आज अपनी चुप्पी तोड़ते हुए
यूरोपीय यूनियन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हालांकि आज उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी। वहीं महिलाओं का वीडियो के वायरल होने के बाद कवि कुमार विश्वास ने मणिपुर सरकार के सीएम को टैग करते हुए ट्वीट कर कहा कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इसके अलावा उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि कीबोर्ड क्रांतिकारी जनता और छुटभइये पक्षकारों से भी अनुरोध है कि जरा सी भी शर्म हया हो तो इस वीडियो को शेयर करना बंद कर दें। कुमार विश्वास ने कहा, मणिपुर देश के मनोहारी पूर्वोत्तर राज्य का प्यारा प्रदेश है। अगर वहां भारत की बेटी को सरेआम निर्वसन कर सड़क पर घुमाया जाता है तो यह हमारे समाज, समय और सरोकारों सबकी सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री व गृह मंत्री जी से अपेक्षा है वे इन पिशाचों को ऐसा सबक सिखाएं जो उदाहरण बने। फ्रांस के हालातों पर तबसरा करने वाले पक्षकारों से यूं तो आशा कम है, ये कुमार विश्वास ने कहा, पर फिर भी अनुरोध है कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं। याद रहे, भरी सभा में बेटियों का चीरहरण को चुपचाप देखने वाले राजनीति के भीष्म हों या ज्ञान के द्रोणाचार्य अनंत पतन अपयश के भागीदार बनते हैं। मन रो रहा है, आत्मा घायल है, जातीय वैमनस्य की आग में जलते जलते हम कहां तक पहुंच गए हैं। भारत ही नहीं, अब विदेशों में भी भारत में जातीय और नस्लीय हिंसा की कड़ी आलोचनाएं हो रही हैं। हाल ही पे यूरोपीय संसद ने मणिपुर हिंसा को लेकर भारत की तीखी आलोचना की। यूरोपीय संसद में लाए गए प्रस्ताव में आरोप लगाया गया है कि मणिपुर में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति असहिष्णुता के चलते ताजा हिंसा के हालात पैदा हुए हैं। इस प्रस्ताव में चिंता जाहिर की गई है कि राजनीति से प्रेरित विभाजनकारी नीतियों से इस इलाके में हिंदू बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति असहिष्णुता के चलते मणिपुर में हिंसा के हालात पैदा हुए हैं। यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ ईयू की प्रमुख विधि निकाय का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें 28 सदस्य राष्ट्रों के कुल 751 सदस्य हैं। यूरोपीय संसद में मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर बहस की बात सामने आने पर भारत ने आपत्ति जताई थी। भारत ने कहा, ये हमारे देश का आंतरिक मामला है। इससे पहले भारत में लोकतंत्र को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी सवाल उठा चुके हैं। जब पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए, उसी समय बराक ओबामा ने न्यूज चैनल CNN पर कहा था कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी बैठक के दौरान भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर मैं राष्ट्रपति होता और प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत करता, जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तो मेरा एक तर्क होता, यदि आप भारत के अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा नहीं करते हैं तो इस बात की प्रबल संभावना है कि भारत अलग थलग पड़ सकता है। यही नहीं, उस दौरान भारत में हिंसा को लेकर न्यूयॉर्क की सड़कों पर वाहनों में LED और पोस्टर लगाकर भारत में लोकतंत्र को लेकर और हिंसा को लेकर सवाल खड़े किए गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की सबरीना ने प्रेस वार्ता में पीएम मोदी से सवाल पूछा कि भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहता है, लेकिन कई मानवाधिकार संस्थाओं का कहना है कि आपकी सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया, आलोचकों का मुंह बंद किया है। आप व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में हैं, जहां कई विश्व के नेताओं ने लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया। मुस्लिम समुदाय और दूसरे अल्पसंख्यकों की
रक्षा और फ्री स्पीच की रक्षा के लिए आपकी सरकार क्या करेगी? वहीं इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे वास्तव में आश्चर्य होता है जब लोग ऐसा कहते हैं। भारत तो लोकतांत्रिक देश ही है। जैसा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारी रगों में है। हम लोकतंत्र के लिए जीते हैं। चलो, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी, तो हम उम्मीद करते हैं मणिपुर के हालात सुधारने के लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी। प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा करेंगे, वहाँ की जनता के साथ दुख दर्द बांटेंगे और उनके घावों पर मरहम लगाएंगे। साथ ही उनसे हिंसा ना करने की अपील भी करेंगे। धन्यवाद। साथियों, सच का साथ देने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबाइए। साथ ही हमारे वेब न्यूज़ पोर्टल की खबरें पढ़िए, फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट से जुड़िए और इसे शेयर भी कीजिए। इसके लिंक नीचे दिए गए हैं। धन्यवाद। मैं भानु बंगवाल।